आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक केस सामने आया है। जॉब फॉर सेक्स रैकेट्स इन अंडमान। अंडमान में कुछ ऐसा हुआ है। अंडमान एंड निकोबार, आपको पता है वहाँ पे सेल्युलर जेल, पहले उसको काला पानी बोला जाता था, आज एक टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन दोस्तों, अंडमान में कुछ ऐसा हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे दुनिया में ये सब चलता रहता है। आप ये देखिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा है सेक्सुअल असॉल्ट का। तुमको सरकारी जॉब मिलेगी, धोखे से घर में ले आते थे और उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट होता था, ये आरोप है। अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी केस चलेगा। लेकिन यहाँ पे 21 साल की लड़की ने ये आरोप लगाया कि शी वॉज गैंग रेप्ड बाई एक्स अंडमान चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी समझते कौन होते हैं? जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो पूरे के पूरे जिला, या मतलब जिला क्या, मतलब सब मैनेज करता है। पूरी कैबिनेट जो भी अप्रूव करती है वो मैनेज करता है। तो यहां पे चीफ सेक्रेटरी दो हैं, यहां पे आर एल ऋषि और जितेंद्र नारायण, दो ब्यूरोक्रेट जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। अब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सेटअप की गई है। एक चीफ सेक्रेटरी थे, एक लेबर ऑफिसर थे, दोनों ब्यूरोक्रेट। तो अब एसआईटी जो है इसकी जांच करेगी, जांच कर ही रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। जब एसआईटी ने जांच की तो पता चला कि 20 और औरतों के साथ ऐसा हुआ है। वेरी वेरी डेंजरस। बात करेंगे इसके, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा शानदार ज्योग्राफी का कोर्स। अब आपको ज्योग्राफी आप कभी भूलोगे ही नहीं। आपको कूपन कोड यूज करना है ज्योग्राफी, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। जीपीएस मेथड मैप आप बनाना सीख जाओगे। आप समझ रहे हो? इंडियन ज्योग्राफी आपकी टिप पे होगी। याद रखिएगा, ये इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है। तो इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे दोस्तों। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए। मेमोरी ट्रेनर प्रतीक सर ये कोर्स आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ही शानदार कोर्स है। 5 नवंबर तक प्री बुकिंग और उसके बाद 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। ओके, 3 क्लासेस है, मिनिमम 6 से 7 घंटा, 7 से 8 घंटा। तो 2 ऑफिसर्स हैं। सबसे पहले जितेंद्र नारायण जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, और आर एल ऋषि जो कि लेबर ऑफिसर रहे, लेबर कमिश्नर रहे हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगा। आप देख सकते हैं, ये हैं जितेंद्र नारायण और ये हैं आर एल ऋषि। अब कंप्लेन ने, वुमेन ने ये बताया है कि देखिए, मैं जो है, मुझे नौकरी की जरूरत थी और जब मुझे नौकरी की जरूरत थी तो मैं एक होटल में गई और वहां पे जो होटल वाला था उसने मुझे लेबर कमिश्नर से इंट्रोड्यूस कराया, जो होटल का ओनर था, कि ये तुमको जॉब देंगे, जरूरत है, आ जाओ, जॉब देते हैं। उसके बाद कमिश्नर जो है, भाई देखो, होटल वाले ने बोला लेबर कमिश्नर आर एल ऋषि को कि ये जॉब देंगे, तो जो लेबर कमिश्नर है वो उनको चीफ सेक्रेटरी के घर ले गए, जितेंद्र नारायण के घर ले गए। तो वहां पे बताया कि मुझे शराब पीने को बोला गया और मैंने शराब नहीं पी, मैंने रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद मुझे सरकारी जॉब एश्योरेंस मिला एंड देन आई वॉज असॉल्टेड, ब्रूटली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड। आप समझ रहे हो? I was brutally and sexually abused by two men। और ये कौन है? They were bureaucrats जिन्होंने जीएस पेपर फॉर एथिक्स में एक शानदार ऐसे लिखा होगा, आंसर लिखा होगा, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बेहतरीन ऐसे लिखा होगा। यही होगा, यूपीएससी ऐसे ही निकालते हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप लगा है, ब्रूटली असॉल्टेड। 2 हफ्ते बाद बोला कि फिर से ये हुआ, मुझे फिर से बुलाया गया रात के 9 बजे चीफ सेक्रेटरी के घर पे और अगेन असॉल्ट हुआ। अब देखिए, सरकारी जॉब तो गई तेल लेने, ठीक है, ऊपर से मेरे साथ जो हुआ वो हालत बहुत बुरा था। अब देखिए, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस का रवैया आप जानते ही, जब इतना हाई प्रोफाइल केस होता है तो भैया पुलिस के भी हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। तो जब इनको लगा कि कोई मदद मुझे नहीं मिलेगी तो मैं पुलिस के पास गई और फिर ये जो मामला है वो सामने आया। शी वॉज आस्क्ड टू डिपॉजिट हर मोबाइल फोन। जब ये होटल पे गई तो उसने पहले ही अपना मोबाइल फोन दे दिया था, बोला कि बेटा मोबाइल फोन नहीं देता। ना एक फोन कॉन्वर्सेशन भी रिंकू और जो लड़की है उसके बीच में रिकॉर्ड अभी काफी वायरल भी हो रही है। और यही है कि जब से जो होटल ओनर है रिंकू, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि देखो कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, तुमको एक तो मुझे धमकी दी। यहां पे लड़की ये भी बताती है कि मुझे लगातार धमकियां मिली कि अगर मैं पुलिस के पास गई, मैंने एफआईआर की, या मैंने अगर पब्लिक किया केस, या ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो फिर मैं छोड़ी नहीं जाऊंगी।
फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ मुझे यह भी बोला गया कि तुमको सरकारी जॉब मिल जाएगी, यह भी बोला गया। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन हुई। अब जब मैंने कंप्लेन की, तब से जो होटल ओनर है भागा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। वुमेन ने, जो औरत है, उसने एसआईटी को सब कुछ दे दिया। ऑडियो कॉन्वर्सेशन जो हुई थी रिकॉर्डेड, उसके बीच में और रिंकू के बीच में, और एवरीथिंग, मतलब एसआईटी है तो एक एक बारीकी से देख रही है चीजें। टाइम पूछ रही, कब हुआ, किस समय हुआ और क्या डेट थी, साथ ही साथ क्या क्या कॉन्वर्सेशन, कौन कौन इन्वॉल्व था। तो ये एसआईटी ने सब कुछ बोल दिया। और एसआईटी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया है तो जो सीसीटीवी कैमरा में और जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो काफी हद तक मैच कर रहा है जो औरत ने बताया है। यानी कि सबूत जो दिए गए हैं वो मैच कर रहे हैं, है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं लगातार, आई वॉज रिपीटेडली एश्योर्ड, मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लगातार एश्योर किया लेबर कमिश्नर की कि मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुझे जॉब अब कुछ नहीं मिली, बल्कि मुझे सेक्सुअल असॉल्ट मिला। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे ही ये मामला सामने आया दोस्तों, ये बहुत बवाल हो गया। नारायण को तुरंत सस्पेंड कर दिया होम मिनिस्ट्री ने। ठीक है, 17 अक्टूबर को। हालांकि उनको इंटरिम बेल मिल गई, 14 नवंबर तक अभी इंटरिम बेल पे बाहर है। जो आरएल ऋषि हैं उनको भी तुरंत सस्पेंड कर दिया, है ना। और नॉन अवेलेबल वारंट्स जो हैं वो इशू हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर में अभी जो है वो केस जो है वो चलेगा। ठीक है, अब एसआईटी ने क्या देखा है ये भी आप देख लीजिए। ये तो बात हुई, हमने लड़की की कर ली और अभी पूरे इंसिडेंट की कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अंडमान एंड निकोबार पुलिस को सबूत मिले हैं और की विटनेसेस ये बता रहे हैं कि यस, एक सेक्स रैकेट था। हिल गए हैं यहां पे सब। जॉब फॉर सेक्स, जॉब देंगे लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। और बाद में पता चला कि 20 और औरतों ने ये कंप्लेन की, 20 और औरतों ने, और हो सकता भी और हो, ये बताया कि मुझे जो पोर्ट ब्लेयर में रेसिडेंस था वहां पे ले जाया जाता था, जो कि जितेंद्र नारायण का घर था, और सेम चीज यहां पे होती थी, सेम चीज मेरे साथ। अब उन कुछ ने कहा कि हमको जॉब मिल भी गई है, कुछ औरतों ने कहा कि हमको नौकरी मिल भी गई है ना। सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया, उसके बदले में हमको नौकरी मिल गई है। सीडीआर, जिसमें सब रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसको हम कॉल डेटा रिकॉर्डिंग्स कहते हैं, तो सीडीआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्होंने बताया कि जब सीडीआर की बात करें, जब हमने सीडीआर को देखा तो लोकेशन जो बताई है पीड़िता ने वो एज इट इज मैच कर रही है, यह भी बात है। फिर दोस्तों यह भी बताया गया कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय भी किया गया, जैसे डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जो सीसीटीवी में लगा रहता है भाई, वहां पे ही सब कुछ कैद रहता है ना, मतलब जो भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुई उसको भी यहां पे इरेज किया गया, यानी कि एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की गई। यानी कि कहीं ना कहीं ये शायद इन लोगों को पता था कि प्रॉब्लम हो सकती, केस हो सकता है। अब वही है कि लोकल सीसीटीवी एक्सपर्ट ने अपनी टेस्टिमनी में यह बताया है कि यस, देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन, यानी कि एविडेंस डिस्ट्रक्ट किया गया, एविडेंस को मिटाया गया ताकि केस सामने ना आ पाए, है ना। तो 20 से 25 औरतों ने यह आरोप लगाया है। अब देखिए, बात आरोप की है, लेकिन यहां पे बीएल ऋषि और जितेंद्र नारायण ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, यह सब गलत है। और जब ये बता रही है, जो 2 डेट्स इन्होंने मेंशन किए एफआईआर में, उस दिन तो मैं नई दिल्ली में था, उन्होंने एयर टिकट्स भी दिखा दिए। परिवार वालों ने यह माना है कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, डेट का थोड़ा सा मिक्सअप है, अभी जांच चल रही है। लेकिन दोस्तों बात यहां पे बहुत बड़ी, क्योंकि टेस्टिमनी बहुत ज्यादा है, और अब आप देखिए कि ये सभ्य समाज, मतलब सबसे इंटेलेक्चुअल समाज माना जाता है, और बाकी चीजें आपके सामने हैं कि क्या गड़बड़ झाला यहां पे हुआ है। फिलहाल अभी तो जांच चल रही है, और अनलेस प्रूवन गिल्टी, ठीक है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, हर इंसान बेगुनाह है। तो देखेंगे क्या होता है। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिएगा, हमारा शानदार कोर्स मजा दिला देगी आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।